बेबे, आपकी आंखों में आंसू क्यों? आपने तो मुझे सिखाया था कि मुकाबले या जंग में मिले हर जख्म योद्धा के लिए एक जेवर की तरह होते हैं। हाँ जी, पर एक माँ है ना, अपने पुत्र को सीख दे सकती है, पर खुद को नहीं। हमें गर्व है पुत्र, गर्व है कि हमने आपको जन्म दिया, बहुत गर्व है। शेर है मेरा पुत्र, और जिसने न केवल उन मासूम औरतों की जान बचाई, बल्कि सिखों की, पंजाब की, हमारे देश की इज्जत बचाई इसने। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि वीर योद्धा चरत सिंह और उनके पुत्र महार सिंह का खून है इस रणजीत सिंह में। शाबाश पुत्र, शाबाश। मेरे पुत्र रणजीत सिंह की जीत की खुशी में आज सुक्कर चकिया महल में जश्न रखा जाएगा। नहीं वीरे, जश्न होगा, लेकिन कन्हैया महल में। शानदार तरीके से लड़ा रंजीत सिंह आज। मेरे लिए ये देश का तारा उसी वक्त बन गया था जब इसने उन औरतों की इज्जत बचाई, उनकी जान बचाई। और मेरी मेहताब कौर की जान बचाने के लिए मैं तेरा हमेशा एहसानमंद रहूंगा पुत्र। और मुकाबले में भी अव्वल आया, और शाबाश पुत्र, शाबाश। लेकिन एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि गुलाम मोहम्मद ने रंजीत सिंह को कड़ी टक्कर दी। वो गुलाम मोहम्मद जो न सिर्फ आपकी बल्कि इस रियासत की, इस धरती की, हमारे पंजाब की बर्बादी चाहता है। गुरबख्श सिंह जी, अपने रंजीते के सामने टिक कहां पाया गुलाम मोहम्मद? ऐसा नहीं है साहिब सिंह जी, उसने आंखों पर पट्टी बांधकर मेरा सम्मान जीता है। बल्कि सच कहूं तो मुझे उसमें एक काबिल योद्धा नजर आता है। वीरे, हमें उसे भी निमंत्रण देना चाहिए। ये नहीं हो सकता प्रभा। मगर क्यों वीरे? क्योंकि तू जज्बाती है प्रभा, केवल दिल से सोचता है। तो सियासती मामलों में दिल और दिमाग दोनों से सोचना चाहिए। लेकिन वीरे, सियासती मामले तो होते रहेंगे, आज सिर्फ जश्न होगा। पिताजी, मैंने खुद सरासला देखा था, उन बंदूकों पर लगी मोहर देखी थी, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो असला अंग्रेजों ने भिजवाया था। क्या तुझे पूरा यकीन है पुत्र? जी पिताजी। ताया जी, एक जरूरी घोषणा करनी है। अभी अभी रंजीत सिंह ने मुझे बताया कि पिंड की औरतों को जिस खेमे में बंदी बनाकर रखा गया था, वहां भारी मात्रा में असला भी लाया गया था, और उस असले पर अंग्रेजी हुकूमत की मोहर थी। क्या? जी दादाजी, मैंने खुद सारा असला खेमे में लाए जाते देखा। और हो सकता है अंग्रेज कोई चाल चल रही। ये भी उन्हीं औरतों में से है जिन्हें अगवा किया गया था। बेजी, अपनी हालत सबको बताई। ये पुराना चलन है सरदार जी।
डकैत हम औरतों को अगवा करके ले जाते हैं, पर कोई मदद नहीं करता और ये बरसों से होता चला आ रहा है। पर पहली बार हमारी मदद के लिए किसी रियासत से कोई आया। छोटे सरदार जी ने हमारी जान बचाई। ये गलत है ना दादाजी? इनकी देख रेख, इनकी सुरक्षा हम रियासत के सरदारों की जिम्मेदारी है, जो हम नहीं कर पाए। और आज हमें इन्हें जवाब देना ही होगा। बताइए बीजी, आपका पिंड किस रियासत में पड़ता है? रंजीते, तुम मेरे पिताजी पर इल्जाम लगा रहे हो, अपने दादाजी को गलत ठहरा रहे हो। क्या कहना चाहते हो तुम? ये कन्हैया रियासत अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर पाती? ऐसा नहीं है चाचा जी, मैं किसी एक पर उंगली नहीं उठा रहा। मैं तो सिर्फ बात उतनी की जाती है रंजीते जितना इंसान करने लायक हो। रंजीते, तुझसे अनजाने में भूल हुई पुत्र, माफी मांग। अनजाने में? अनजाने में भूल हुई? सबके सामने रंजीते ने पिताजी का अपमान किया है, मेरी रियासत का अपमान किया है, और तुम कहते हो अनजाने में? तुम्हें क्या लगता है, क्या सिर्फ शुक्र चके ही औरतों की रक्षा करना जानते हैं? हम सब निठल्ले हैं। रंजीते, पुत्र, अपने कहे शब्द वापस ले और माफी मांग चल। तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? पिताजी, अगर आप मुझे नाक रगड़कर 100 बार माफी मांगने को कहोगे तो मैं मांगूंगा, पर अपने कहे शब्द वापस नहीं लूंगा। पिताजी, बस चुप। इनके सामने अगर तुझे चुप भी रहना पड़े तो तुझे रहना होगा। जा और जाकर माफी मांग और अपने शब्द वापस ले अभी।